Hello, dear students. We are going to discuss today a very important topic based upon ninth class motion chapter, lecture number 2. The topic is scalars and vectors. So, बहुत ब्रीफली मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा और जितना आपको नाइन्थ लेवल में चाहिए उतना ही आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, राइट? सो हियर वी गो विद scalar quantities. Well, students, you know, scalar quantities are basically physical quantities. Physical quantities. Now, there will be a question in your mind, what is physical quantity? So physical quantity is that quantity which can be expressed in terms of certain laws. Physical quantity कौन सी quantity है जिसको हम कुछ laws के अंदर, कुछ नियम के अंदर express कर सकें? जैसे आप कह लो कि फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सर्टेन लॉज हुई. सो हियर इज फोर्स, हाउ इट इज अंडर सर्टेन लॉज. लेट मी टेल यू. फोर्स, इट्स मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन. ये क्या बन गया? लॉ. कि जब भी मास को अगर हम एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? फोर्स. एक आपको मैं और लॉ बताता हूं फोर्स का. हियर इज अ सेकंड लॉ. दिस इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन. तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये एक अपने आप में लॉ है. क्या? मास को अगर हम एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फोर्स मिलेगा. अगर हम मोमेंटम चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें क्या मिलेगा? फोर्स मिलेगा. तो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सर्टेन लॉज. तो वो लॉज क्या है? मास, एक्सेलरेशन, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन. आप बोलोगे सर ये तो फॉर्मूला है. ये फॉर्मूले को ही हम सर्टेन प्रिंसिपल लॉ बोल सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए. अब जैसे मोमेंटम है, मोमेंटम भी फिजिकल क्वांटिटी है. मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी है वो भी फिजिकल क्वांटिटी है. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है. स्पीड है, स्पीड भी फिजिकल क्वांटिटी है. डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डियर स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटीज क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज which can be expressed in terms of certain laws. अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फिजिकल क्वांटिटी एज स्केलर कौन सी होती है. तो अब आपको फिजिकल क्वांटिटी क्लियर हुआ. अब मैं आपको स्केलर क्वांटिटीज क्लियर करने जा रहा हूं. आप भी स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसको नोट कर लीजिए सो दैट मैं फिर इसको रिमूव कर दूंगा. टेक स्क्रीनशॉट या पॉज करके लिख लीजिए. अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटीज. स्केलर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन. Scalar quantities are those physical quantities which have only magnitude and no direction. अब नो डायरेक्शन तो मुझे समझ आता है एज अ स्टूडेंट, बट ये मैग्नीट्यूड मुझे थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए. सर ये मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? देखो बेटा, जब आप 5 किलोग्राम कोई आइटम खरीदते हो, फिर उस आइटम को आप 5 से 15 किलोग्राम कर देते हो, तो आपने उसके अंदर मास का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना कर दिया? 3 times. If you
take some mass, say sugar, apple, whatever you like, which is weighed in kilograms. So that is basically the quantity of matter in the body material. The quantity of matter contained in the body is called magnitude. कितनी क्वांटिटी है? अब 1 मीटर है, 1 मीटर का जो मैग्नीट्यूड है वो 100 सेंटीमीटर है, ठीक है? तो 100 मैग्नीट्यूड हो गया, 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, 1000 मैग्नीट्यूड हो गया. तो मैग्नीट्यूड बेसिकली क्वांटिटी है. तो ये बारीक बारीक सी चीजें कभी कभी हम क्लास में सिर्फ इसलिए नहीं पूछ पाते बिकॉज लोग क्या बोलेंगे, अरे हमें अपना देखना है, हमें अपना समझना. तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं और मैं हर माइन्यूट से माइन्यूट चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा. अब स्केलर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर अलोंग विद प्रॉपर यूनिट. ठीक है, स्केलर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर अलोंग विद प्रॉपर यूनिट्स. तो हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं अलोंग विद प्रॉपर यूनिट्स. इट्स अ नंबर. अब आप पूछेंगे सर कैसे? फॉर एग्जांपल एक मैन है, उसका वेट है 60, ये नंबर, यूनिट किलोग्राम. ओके, इज इट क्लियर? मान लीजिए आपके घर से कोई दूसरा लोकेशन है, तो उसके बीच का डिस्टेंस है सपोज 10 किलोमीटर. तो 10 नंबर किलोमीटर यूनिट. सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. 10 किलोमीटर इज नॉट शोइंग एनी डायरेक्शन. 60 किलोग्राम मास इज नॉट शोइंग एनी डायरेक्शन. तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से वॉल्यूम है, आप लिक्विड लेते हो, पेट्रोल डलवाते हो, से 20 लीटर. अब ये लीटर क्या है? यूनिट ऑफ वॉल्यूम. 20 क्या है? नंबर. तो डियर स्टूडेंट्स, 60 किलोग्राम, 10 किलोमीटर, 20 लीटर, राइट? ये what is this all? This is going to tell us number as well as the physical quantities. And scalar quantities पॉजिटिव भी हो सकती हैं, जीरो भी हो सकती है, बट कभी नेगेटिव नहीं होती. स्केलर्स आर पॉजिटिव और जीरो, बट नेवर नेगेटिव. सो they are always positive. Hope it is clear. स्टूडेंट पूछता है कि सर 60 किलोग्राम की डायरेक्शन कैसी नहीं है? अब मैं बोलूं कि जी एक सर हैं या एक फ्रेंड है या एक दोस्त है या हम ही हैं, हमारा मास 60 किलोग्राम. अब ये नॉर्थ है या साउथ है या ईस्ट है या वेस्ट है, हम ये थोड़ी कह सकते हैं. So we cannot say that mass of a man is 60 kilogram either towards north or towards south or towards east or west, northeast, northwest, southwest, east west. We cannot. So it has no sense of direction. So dear 9th class students, आपको इंट्रोडक्शन दिया मैंने स्केलर क्वांटिटीज का. अगर आपने और एक्स्ट्रा ये समझना है स्केलर क्वांटिटीज, तो 10+1 में प्लेलिस्ट में चले जाइए, वेक्टर्स. उसमें आपको बहुत डिटेल्ड स्टडी मिलेगी. अगर आप चाहते हो कि साथ साथ मैं फाउंडेशन कोर्स भी करूँ IIT के लिए, अगर आप चाहते हो तो, नीट के लिए, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ वेक्टर्स सर्च में जाओ तो आपको बहुत डिटेल्ड स्केलर्स मिलेगी. लेकिन 9th क्लास के लिए इससे ज़्यादा हमें नहीं जाना. होप इट इज़ क्लियर. होप यू आर लर्निंग एंड एंजॉइंग. अब मैं अगले टर्म पे आता हूँ, वेक्टर क्वांटिटीज.
तो ये है वेक्टर्स क्वांटिटीज। पहले मैं वेक्टर्स क्वांटिटीज पे जाऊं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो। ये है वेक्टर्स quantities. So here are vector quantities are those physical quantities which have magnitude as well as direction and follow laws of vector addition. Now dear students, physical quantities क्या है ये आपको अच्छे से क्लियर कर दिया गया है। क्लियर? अब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो अब आपको मैग्नीट्यूड का वर्ड का मीनिंग भी पता है, ठीक है ना। ये जो है डायरेक्शन, इस पे मुझे ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं, आपको खुद को पता है कि डायरेक्शन दिशा, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं मालूम है? मैं कुछ वेक्टर क्वांटिटीज लिखता हूं। पहली वेक्टर क्वांटिटी है आपको समझाने के लिए, यहां जो मैंने लिया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स और इट इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। जैसे आप सर्कल में सेंटर से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, उस टेंजेंट के ऊपर सेंटर से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हो, तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। OA is called displacement vector S. It is the shortest distance. The perpendicular distance is the shortest distance displacement. अब दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है वेक्टर as velocity. It is a vector quantity. जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, और वेलोसिटी वेक्टर है। जब भी हमने किसी वेक्टर को लिखना है तो उसके लेटर के ऊपर एक एरो डाल देंगे, दैट इज कॉल्ड अ वेलोसिटी। और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, पर्टिकुलर डायरेक्शंस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। डिस्प्लेसमेंट मीटर, पर्टिकुलर डायरेक्शंस, राइट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, ये सब के सब क्या कहलाती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। तो अगर आपको एग्जाम में आ जाए व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज, आप लिखोगे आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आपको इतना ही लिखना है, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, दैट्स इट, ठीक है। आपको 2 मार्क्स 1 मार्क्स जितने का भी है ये क्वेश्चन आए तो आपने इसको स्टडी करके लिख देना है। एक चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ, अगर आप बहुत डिटेल में वेक्टर्स को अभी से सीखना चाहते हैं तो विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सिस्टमैटिकली वीडियो 1 2 3 4 5 देखिए तो आपको कंप्लीट वेक्टर्स की स्टडी मिल जाएगी। लेकिन 9th लेवल में इससे ज़्यादा हमने CBSE की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग नहीं जाना है। अगर आप जाना चाहते हो तो बहुत डिटेल्ड आपको मिलेगा, किसमें? इन दी चैप्टर प्लेलिस्ट वेक्टर्स, राइट। थैंक यू। अब मैं आगे चलता हूँ, कुछ और टर्म्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको 2 टर्म्स हैं, फिर अब मैं पता क्या बोल सकता हूँ, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। अब मैं 2 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करूंगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
तो here we go with first, distance. You know students, जैसे हमने अभी डिस्क्राइब किया कि we have to choose or select a fixed point which is called reference point. अब ये जो रेफरेंस पॉइंट है, विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट हम सब कुछ मेजर करेंगे. क्या मेजर करेंगे? अब जैसे हम अपने घर को रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, तो हम हर चीज अपने घर के आसपास प्रेफर करते हैं. अब वो हमारे कंफर्ट जोन में होता है. इसी तरह से हम लोग बात करते हैं, जो मेरा रेफरेंस पॉइंट है वो ओरिजिन, वहीं से मैं सब डिस्टेंस मेजर करूंगा. मान लो मैं अपने शहर से किसी दूसरे शहर में जाता हूं, तो मैं बोलूंगा मैं अपने घर से बहुत दूर हूं, और जिसके घर में गया हूं उसके लिए वो रेफरेंस पॉइंट है, वो बोलेगा कि मैं तो अपने ही घर में हूं. तो लॉजिक क्या है? रेफरेंस पॉइंट होना बड़ा जरूरी है कि किसके विद रेफरेंस, किसके विद रिस्पेक्ट टू हम कहां हैं, कितनी दूर है. यू गॉट माई पॉइंट? तो जैसे मान लीजिए स्टूडेंट ए का स्कूल 2 किलोमीटर अवे. ओके, इट इज रॉन्ग. हमें डिस्क्राइब करना है कि किसके विद रिस्पेक्ट टू, किस लोकेशन के विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट का स्कूल 2 किलोमीटर अवे है. हम बोलते हैं कि स्टूडेंट का स्कूल 2 किलोमीटर अवे है विद रेफरेंस टू हिज हाउस. बात बनती है. तो इसलिए रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत ही जरूरी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रेफरेंस पॉइंट टू बी प्रेजेंट. एंड यू नो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन और बस स्टैंड, 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम स्टूडेंट हाउस. तो हमारे जितने भी ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट आगे चलेंगे बताएंगे, वो विद रेफर टू द रेफरेंस पॉइंट मैटर करता है. अब ये जो मैं आपको बोलता हूं ये एग्जाम में लिखने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है. क्योंकि फिजिक्स तभी समझ आती है जब उसको इलस्ट्रेट किया जाए, एक्सप्लेन किया जाए. तो आओ अब हम डिस्टेंस को अंडरस्टैंड करते हैं. रेफरेंस पॉइंट आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो मैं रेफरेंस पॉइंट को रिमूव करता हूं. ये आपको समझ आ गया होगा. डिस्टेंस covered by a body is the total length of the path, P-A-T-H, total length of the path followed by the body during its motion between initial and final position. Distance covered by a body is the total length of the path followed by the body during its motion between initial and
फाइनल पोजीशन। अगर हम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का जो टोटल पाथ ट्रेवल्ड है, उसकी जो टोटल लेंथ है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इज इट क्लियर? अब स्टूडेंट्स मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, राइट? एक्सप्लेन करने से पहले आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ सी स्टूडेंट्स, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन between initial and final positions. Correct? डिस्टेंस क्या है? एक टोटल लेंथ है किसका? पाथ का, फॉलोड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। जैसे इनिशियल पोजीशन ए है एंड फाइनल पोजीशन सी है। Suppose A for Ambala, C for चंडीगढ़। तो A से C बंदा चल के गया, ऑब्जेक्ट चल के गई, कार चल के गई, गाड़ी चल के गई, पहले B देन C। जो टोटल डिस्टेंस है ना स्टूडेंट्स, टोटल डिस्टेंस, वो बना ए बी प्लस बी सी। जो टोटल डिस्टेंस बना स्टूडेंट्स ए बी प्लस बी सी। अब ए सी नहीं हो सकता। अब आपके मन में आएगा कि ए सी क्यों नहीं हो सकता सर? बिकॉज ये नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। इट कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव। जीरो है, अब मैं यहां खड़ा हूं, मैं यहीं खड़ा हूं, यहीं खड़ा रहूंगा, तो मेरा डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट इज जीरो। लेकिन मैं यहां से चल के यहां आ गया तो मेरा डिस्टेंस कुछ है, 2 मीटर, 1 मीटर, वॉट एवर इट इज, राइट? तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं यहां से चल के वापस आया तो मेरा डिस्टेंस डबल हो गया। अगर 2 मीटर था, अब ये 4 मीटर हो गया, 4 मीटर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर चलने वाले हैं, हम बताएंगे क्या है, अभी नहीं। तो डिस्टेंस क्या है? ए बी प्लस बी सी। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, वो अलग से कॉन्सेप्ट आएगा। अब डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर एंड सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर। तो ये 2 यूनिट हम लेके चलते हैं, मीटर एंड सेंटीमीटर। सो और ज़्यादा इस पे जाना है तो चैनल में प्लेलिस्ट में वेक्टर्स में जाइए, वहाँ भी मिलेगा आपको। मोशन इन 1 डायमेंशन में जाइए तो वहाँ भी मिलेगा आपको, लेकिन वो 10+1 के लिए है। कुछ बच्चे जो फाउंडेशन स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, ये मैं आपको 9th CBSE स्टेट बोर्ड लेवल का दे रहा हूँ। अगर आपने जंप करना है किस में, फाउंडेशन में, तो प्लेलिस्ट में चल जाओ। नहीं दिक्कत आ रही है तो मेरे को 9814121996 पे व्हाट्सएप कर सकते हो, करेक्ट? तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए पॉज करके। डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स, जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। एक ना यार, मुझसे ना ये नहीं होता, एक्टिंग से नहीं होती कि अरे ब्रो ये वो, हम कूल पढ़ेंगे। जैसे क्लास में एक सेंसिबल टीचर पढ़ाता है, ठीक है ना? तो
कई बार क्या होता है कि समटाइम्स मैं वैसे खुद बताऊं, मैं अपने लेक्चर भी नहीं रिव्यू करता, बिकॉज आप लोग रिव्यू करेंगे तो वो बेटर रिव्यू होता है। आप इसको देखें, कमेंट्स ज़रूर डाला करो यार, ठीक है। अच्छा बुरा जैसे भी हो, जो आपको लगता है जेन्युइन। आई नो यू आर ए गुड स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू गुड फैमिली एंड यू आर टॉट बाय द गुड टीचर्स। तो मेरा तो एक पर्पज़ है कि आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, कैसे भी मिलना चाहिए, किसी भी रूप में मिलना चाहिए। बच्चों का बेनिफिट होना चाहिए, स्टूडेंट्स का बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। ये कोचिंग, ये टीचर्स आएंगे जाएंगे, स्टूडेंट्स भी आए जाएंगे, लेकिन कौन सी सिस्टम में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है वो आपने आइडेंटिफाई करना है। किसी की बात मत सुनो, अपने मन की बात करो। अगर आप ऑनेस्टली सोचोगे तो आपको एक सही जवाब मिलेगा एंड यू विल गेट टू नो विच इज़ गुड फॉर यू। एनीवे, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या है? किसी भी मूविंग बॉडी का शॉर्टेस्ट पाथ, straight line between initial and final position, that is called displacement. Here is the definition of a moving body. Displacement of a moving body is the shortest path, that is straight line between initial and final positions. किसी भी मूविंग बॉडी की डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ। क्या? स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। किसी भी बॉडी दी डिस्प्लेसमेंट उस बॉडी दा शॉर्टेस्ट पाथ हुंदा है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ हुंदा है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। समझ आ गया? Use 3 languages. English, displacement of a moving body is the shortest path, straight line between initial and final positions. Hindi, displacement किसी भी moving body का shortest path, straight line, initial and final position. पंजाबी, किसी भी moving body ਦਾ shortest path that is straight line ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? initial and final position ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ displacement. So, शॉर्टेस्ट पाथ को जब हम मेजर करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं बाबू मशाई। अब डिस्प्लेसमेंट जो है ना, ये शॉर्टेस्ट पाथ है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब मैं आपको वही जो फिगर यहां बनी हुई थी उसको रिस्ट्रक्चर करता हूं एंड एक्सप्लेन करता हूं। हियर इज द फिगर एंड यू हैव टू understand very carefully. So this is that simple. I have sketched once again that figure which was in distance. हम A से B गए, B से C गए, इनिशियल पॉइंट है A पोजीशन, फाइनल पोजीशन है C। तो ये नॉर्मल डिस्टेंस, that is the shortest distance. ये जो shortest distance है ना स्टूडेंट्स, वेक्टर S बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट। इसका नाम S लिख दिया, D लिख सकते हो, L लिख सकते हो, लेकिन हम लोग 10+1 में वगैरह स्टडीज में जनरली डिस्प्लेसमेंट को S से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? तो क्या देखा आपने? Displacement is AC. Displacement is AC. मैं यहां लिख सकता हूं displacement
moment is equal to AC. This is the shortest point. It can be positive. अब देखो मैं यहां खड़ा हूं, सपोज मेरी ये पोजीशन है A, अब मैं यहां से चल के यहां आता हूं तो मेरी ये पोजीशन है C. अब मैं A से चल के C गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फिर मैं ये C मेरे पीछे आ गया, देखो ये रहा C. अब मैं C से चल के A के पास आ गया तो डिस्प्लेसमेंट मालूम है क्या हुई? 0. इंटरेस्टिंग. जैसे ए सी है सपोज 2 मीटर एंड सी ए है -2 मीटर, तो जब हम ए से चल के सी से चल के ए आए तो 2 - 2 क्या हो गया? 0. अब मैं ए से सी चल के आया, दैट इज 2 मीटर पॉजिटिव, और ए सी प्लस सी ए दैट इज 2 - 2 दैट इज 0. अब मैं ए से पीछे चला गया तो ये क्या बन गया? नेगेटिव. मींस ए के अगर मैं राइट में जाऊंगा तो पॉजिटिव, ए के लेफ्ट में जाऊंगा तो नेगेटिव. होप इट इज क्लियर. इसका यूनिट्स वही है जो डिस्टेंस के हैं, मीटर, एसआई, सेंटीमीटर, सीजीएस. डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर्स कितने हेल्पफुल हैं इसके बारे में आप मुझे अपनी बेबाक राय व्हाट्सएप नंबर 9814121996 पे दे सकते हो, कमेंट्स में भी दे सकते हो. हमारा पर्पस आपको बेनिफिट देना है. हमारा पर्पस आपको सब्जेक्ट को बहुत इजी बना के समझाना है. इफ आई एम सक्सेसफुल डू लेट मी नो, क्योंकि कोई भी लेक्चर की वैल्यू तब पड़ती है जब स्टूडेंट्स उसको समझ पाता है, अप्रिशिएट करता है. अगर उसे समझ आता है तो वो अप्रिशिएट भी करेगा. एक स्टूडेंट्स मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ एंड उसमें गूगल मीट के ऊपर, तो 9814121996 पे आप डिटेल्स मांग सकते हो. हमारी ऐप है और ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए. अगर आप वर्थ समझते हो तो उन स्टूडेंट्स को भेजिए जो बहुत दूर रिमोट एरियाज में हैं एंड दे वांट टू लर्न व्हाइल स्टेइंग एट होम. सो लैंग्वेज मैंने सिंपल रखने की कोशिश की है, तो उम्मीद करता हूँ you have been benefited through this lecture. So Vipin Sharma Physics channel is your channel. Vipin sir is for the students, by the students, with the students. Share it, like it, and you must subscribe it. And tomorrow again you will get another lecture. Thank you in sequence. Bye bye.